अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज की इसी वीडियो में हम अपनी वेबसाइट को गिटहब और वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट हैं पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इसकी डिटेल ओपन हो रही है या फिर किसी और की डिटेल ओपन हो रही है। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा क्लिक। तो यहाँ पर देखना, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर डिटेल इसी की ओपन नहीं हो रही है, बल्कि ये इमेज दूसरी शर्ट की है। तो ये भी हम सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आकर यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो देखना फिर भी ये सेम इमेज यहाँ पर लगी हुई है और ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वो भी सेम है। तो ये भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होम पे आता हूँ और अब देखना ये मेरी वाली वेबसाइट है और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। देखो इमेज चेंज हो गई। इस तरीके से हम भी अपनी वेबसाइट पे इस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल को करता हूँ ओपन और npm रनडेव पहले से हुआ है तो इसको मैं क्लोज करूँगा अभी के लिए, कंट्रोल सी। और यस, मैं यहाँ पर करूँगा npm रन बिल्ड की कमांड। तो उसके बाद देखना हमारे पास जितने भी हमारी वेबसाइट में एरर होंगे वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे और उसके बाद हम पहले इनको सेट करेंगे और फिर में थोड़ी बहुत चेंजिंग अगर करनी हो तो वो करेंगे। उसके बाद हमारी वेबसाइट का काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम कोशिश करेंगे कि ब्लॉग वेबसाइट यहाँ पर ले आएं अगर टाइम हुआ तो, वरना आप सब खुद से ब्लॉग वाली वेबसाइट बना लेना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इतने सारे एरर्स आ रहे हैं तो ये सब एरर्स हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ कहाँ पर, सबसे पहले ये वाली, ये जो एरर आ रहा है इसी को हम करेंगे सॉल्व। तो सोर्स के अंदर जाकर ऐप के अंदर कार्ट के अंदर पेज डॉट tsx में लाइन नंबर 56 पर आकर हमें देना होगा की प्रूफ हमें पास करना होगा। तो सिंपल मैं कंट्रोल और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो उस लाइन पे आ जाऊंगा क्लिक। अब देखना मैं इसी लाइन पे आ गया हूँ। यहाँ पर लाइन नंबर चेक करते हैं, 56, ठीक है। तो 56 यहाँ पर होगी। चलो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर ये देखो 56 लाइन नंबर। यहाँ पर आकर मुझे पास करना होगा की। तो की में क्या चीज होती है, की में होती है यूनिक। तो यूनिक क्या चीज है हमारे पास, यहाँ पर आएंगे तो यूनिक हमारे पास आईडी है। तो आईडी हम यहाँ पर पास कर देंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं, यहाँ पर देना होगा आइटम डॉट आईडी। अब ये हमारे पास चला गया, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर सोर्स के अंदर, ऐप के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर पेज डॉट tsx में। तो यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं। अब देखना यहाँ पर मैं आ गया हूँ। ये देखो यहाँ पर हमें आईडी पास करनी होगी। यहाँ पर हमने ये एक एरे बनाया है तो इस एरे का जो चार शायर है इनकी आईडी भी होनी चाहिए, वरना ये एरर देगा। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर अपने गिटहब पे जाता हूँ क्योंकि मैंने अपने प्रोडक्ट में वो काम करा हुआ है। तो सिंपल यहाँ पर आऊँगा, रिपोजिटरी ओपन करूंगा मेरी अपनी। तो यहाँ पर देखो हैकाथॉन रिपोजिटरी पड़ी हुई है मेरी अपनी, क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद जाऊंगा सोर्स के अंदर और सोर्स के अंदर जाकर जाऊंगा ऐप के अंदर और ऐप के अंदर जाकर मैं जाऊंगा यहाँ पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद पेज डॉट tsx में आकर तो यहाँ पर मैं देखूंगा अपने स्टार्स कहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये देखो हमारे पास स्टार्स पड़े हुए हैं तो इसको मैं कॉपी करूंगा। इन स्टार्स के पास यूनिक आईडी है तो सिंपल यहाँ पर आऊंगा और फिर मैं इन स्टार्स को करूंगा कॉपी, इसको कट करूंगा, उनकी जगह में ये पेस्ट करूंगा। अब ये हमारे स्टार्स यहाँ पर पेस्ट हो गए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उसके बाद यहाँ पर आकर स्टार्स कहाँ पर है, तो ये है स्टार्स। तो यहाँ पर हमें मैप का फंक्शन लगाना होगा। तो सिंपल फिर से आते हैं यहाँ पर और नीचे करते हैं इसको। तो देखेंगे स्टार्स हमारे पास कहाँ पर है। तो ये देखो हमारे पास एक स्टार्स का डिव है, इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर यहाँ पर मैं इनको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा। अब हमारे पास देखना कि हमारा आउटपुट भी सेम होगा और उसके बाद हमारा ये एरर भी चला जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसका आउटपुट चेक करता हूँ ताकि अगर आउटपुट सही नहीं हुआ है तो वो भी हम सेट करेंगे।
तो यहाँ पर टर्मिनल ओपन करता हूँ, टर्मिनल ओपन हो गया है। अभी के लिए मैं इसको नीचे करता हूँ npm रन सेव एंटर। तो हमारे पास ये लोकल होस्ट आ जाएगा। इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर मैं करूँगा फिर से पेस्ट, और देखना हमारे पास अब यहाँ पर होगा। चेंजिंग चेक करेंगे तो किस पेज में चेंजिंग करेंगे हमने की है, तो कहाँ पर होगा, ये पेज है ऐप के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर पेज डॉट टीएसएस मतलब प्रोडक्ट में, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ये है, यहाँ से हम चेक करते हैं स्लैश प्रोडक्ट्स कर, और हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो देखो हमारे पास स्टार सही है, ठीक है, ये काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करते हैं टर्मिनल, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पर ऊपर, देखेंगे एरर कहाँ पर है। तो ये तो हमारा काम हो गया इस पेज वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे सेल डॉट टीएसएक्स में, वो क्लिक करते हैं, यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर भी चेंजिंग करेंगे, तो सेम एरे यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो मुझे क्या करना होगा, इनको हटाता हूँ इनको भी, और यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये सेम कॉपी करूँगा, और यहाँ पर आकर यहाँ पर नहीं, मुझे यहाँ पर जाना होगा सेल में, और यहाँ पर मैं इसको करूँगा पेस्ट। ये पेस्ट हो गया। उसके बाद नीचे आऊँगा, ये स्टार सेव था ये मैं कॉपी करूँगा। उसके बाद सेल डॉट टीएसएक्स में आऊँगा, और यहाँ पर आकर ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है स्टार्स का, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो ये भी हो गया सही है। तो यहाँ पर आकर चेक करते हैं, होम पे चलते हैं, और सेल, ये सेल है तो ये भी अब सही है, ओके ठीक है। तो उसके बाद मुझे क्या करना होगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, उसके बाद ये भी हो गया, और अब हमें जाना है आईडी, उसके बाद पेज डॉट टीएसएस में, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद टर्मिनल ओपन, टर्मिनल क्लोज हो गया। और कहाँ पर हमें पास करना होगा, आईडी पास करनी होगी, तो सिंपल चेक करते हैं। तो ये रहा हमारा वही सेम मेरे क्लास का। तो सिंपल मैं यहाँ पर आऊँगा, पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आता हूँ, नीचे जाता हूँ, सिंपल कहाँ पर हमें ये पेस्ट करना होगा, यहाँ पर हो गया। उसके बाद ये यहाँ पर आता हूँ, इनको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आकर यहाँ पर जाता हूँ सिंपल, के बाद ये मैं कॉपी करूँगा, कॉपी हो गया। उसके बाद यहाँ पर आकर पेस्ट करूँगा, पेस्ट भी हो गया। अब ये भी सही है। बार चेक करते हैं, किसी भी एक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डिटेल पेज ओपन होगा, तो वहाँ पर देखते हैं स्टार सही आ रही है। तो देखो यहाँ पर भी स्टार सही है, ये काम भी हमारा हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं, टर्मिनल को करते हैं ओपन, तो इसमें भी काम हो गया, इसमें भी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, कंपोनेंट के अंदर अकॉर्डिंग डॉट टीएसएक्स में कॉमा लगाई हुई है हमने, तो कॉमा की जगह पर हमें ये कोड लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर हम आ गए हैं, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो सिंपल यहाँ पर कॉमा हटाएंगे, वो पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर भी ये पेस्ट करेंगे। उसके बाद चेक करते हैं कहाँ पर वो कॉमा लगी हुई है, तो सिंपल ये भी हमारा काम हो गया है। उसके बाद हमें जाना होगा कंपोनेंट के अंदर ऑल रिव्यूज के पास, वहाँ पर की पेस्ट करनी होगी। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद 55 नंबर लाइन पे आना होगा। तो 50 नंबर 5 ये वाली लाइन है सेम, पे हमें यहाँ पर आता हूँ, ये कॉपी करता हूँ, और फिर यहाँ पर आकर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद नीचे आता हूँ, ये कोड करूँगा कॉपी,
उसके बाद यहाँ पर आता हूँ सिंपल। उसके बाद ये कोड यहाँ पर करूँगा, पेस्ट हो गया। ओके। और अब इसका आउटपुट चेक करेंगे कौन से पेज पे, आज रिव्यूज। तो मैं क्या करता हूँ, आज रिव्यूज, ये देखो यहाँ पर हो गए कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं दूसरा एरर, टर्मिनल ओपन। उसके बाद ड्रेस स्टाइल डॉट टी एस एक्स में जाकर ये कोड देना है हमें, कंट्रोल क्लिक। तो हम उस कंपोनेंट पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर कोड पेस्ट करना है, ये वाला यहाँ पर, ये। और फिर यहाँ पर भी पेस्ट करना है, ताकि आप लोगों को ये टेक्स्ट चेंज करनी होगी, क्योंकि हमने शेड CN का यूज किया था। ठीक है। और उसके बाद कहाँ पर आना होगा हमें, ड्रेस स्टाइल हो गया, यहाँ पर की पास करनी होगी, तो क्लिक करता हूँ। यहाँ पर की पास करनी है हमें, यहाँ पर की। और क्या पास करना है, कंपोनेंट डॉट। तो हमें यहाँ पर पास करनी होगी इंडेक्स नंबर, जो कि यहाँ से आते हैं। तो मामा इंडेक्स हो गया। और इस इंडेक्स को कॉपी करेंगे, यहाँ पर आकर पेस्ट करेंगे, सही हो जाएगा। सही हो गया। उसके बाद फिर से इसको क्लोज करते हैं, जाते हैं प्रोडक्ट्स डॉट टी एस एक्स में, कंट्रोल क्लिक। तो आ गए हैं यहाँ पर सेम। यहाँ पर भी हमें वो कोड पेस्ट करना होगा, कौन सा, यहाँ पर आकर पहले मैं इस डेट को कॉपी करता हूँ, जो कि हमने यहाँ पर पेस्ट किया था, सिंपल। उसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। और यहाँ पर मैं कहूँगा पेस्ट। सॉरी, यहाँ पर पेस्ट नहीं करना होगा हमें, ये कोड यहाँ पर पेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पेस्ट हो गया। उसके बाद नीचे आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ले जाता हूँ, वो मेरे आ जाए, कहाँ पर है। तो सिंपल मैं इसको करूँगा कॉपी, कंट्रोल C। उसके बाद मुझे जाना होगा यहाँ पर, पेस्ट हो गया। ये भी हमारा काम हो गया। चेक करते हैं एरर नंबर, कौन सा एरर नंबर, 70। सॉरी। ओके, ये भी हमारा काम हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल क्लिक। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, सिंपल। यहाँ पर भी हमें की पास करनी होगी मेरे में, तो ये हो गई। और फिर यहाँ पर आता हूँ, नीचे जाता हूँ, ये div हमने ये पेस्ट किया था वो कॉपी करेंगे, कंट्रोल C। यहाँ पर आकर नीचे जाता हूँ, सिंपल यहाँ पर हम तो करेंगे। ये काम हमारा हो गया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर स्टार सही है बिल्कुल। और होम पे जाते हैं, तो होम पे भी सही है। ओके, बाकी आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करना है, ताकि थोड़ी बड़ी हो जाए। उसके बाद ये आइकन चेंज करना है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करें तो इसकी डिटेल ओपन हो जाए। तो सिंपल हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम आएंगे होम पेज पर। ये होम पेज है, तो देखना आप क्या होगा, ये हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 2 3 4। के बाद नीचे आएंगे तो 5 6 7 8। तो ये 8 प्रोडक्ट यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट होंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास और भी प्रोडक्ट आ जाएंगे। चेक करते हैं। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स हैं, इनकी भी आईडी अलग होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स हैं, इनकी भी आईडी अलग होगी। अब क्या करना होगा हमें, आपको ये इमेजेस चेंज करनी है सही से। ठीक है। और फिर मैं आपको थोड़ा बहुत करके दिखाता हूँ, बाकी आपको करना है। सिंपल मैं चाहता हूँ कि पहले मैं क्या करता हूँ, इनको क्लोज करता हूँ सबको।
अब हमारे पास यहाँ पर सारे क्लोज हो गए। अब ये जो काम है हमारा, न्यू एरियल के पास जाएंगे, जो कि सबसे फर्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट थे। कौन से? होम पे चलते हैं। तो यहाँ पर आएंगे हम। सबसे पहले मैं इनके पास जाऊंगा, तो यहाँ पर आता हूँ और प्रोडक्ट में जाऊंगा, तो कहाँ पर है? ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर दो है हमारे पास, एक पेज डॉट टीएसएक्स और एक सेल डॉट टीएसएक्स। पेज में जाऊंगा तो हमारे पास ये होगा कोड, और यहाँ पर हमारे पास न्यू एरियल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इनकी आईडी सेट करनी है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास आईडी कौन सी है? 1। यहाँ पर भी 1, तो मैं करता हूँ 2 के बाद यहाँ पर आकर 3, यहाँ पर मैं करता हूँ इसको 4। ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जाना है आईडी के अंदर, पेज में। तो अब हमारे पास एक ये प्रोडक्ट का पेज ओपन है, एक प्रोडक्ट डिटेल का पेज ओपन है। ठीक है, यहाँ से हमें सिर्फ क्या करना है, हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं? 4। ठीक है, एक 1, एक 2 और 3, और उसके बाद 4। अब हम क्या करेंगे, इनकी इमेजेस चेंज करेंगे। तो ये 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, मतलब कि मैं जैसे ही प्रोडक्ट नंबर 1 पे क्लिक करूंगा तो उसकी डिटेल ओपन करना चाहता हूँ। तो ये हमारा प्रोडक्ट नंबर 1, तो सिंपल आईडी 1 रहेगी। प्राइस यहाँ से मैं कोई भी चेंज, जैसे मैं चेंज करूंगा तो वो वहाँ पर रहेगी। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 140, और नाम ये रहेगा इसका। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर आता हूँ। अब मुझे जाना होगा प्रोडक्ट नंबर 1 में, तो ये है प्रोडक्ट 1। तो मैं यहाँ पर करूँगा पेस्ट, टाइटल, आईडी, प्राइस। ठीक है, पेस्ट करूँगा तो ये देखो, तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ हो गई, ये टाइटल चेंज है, आईडी 1 रहेगी, प्राइस चेंज रहेगी। उसके बाद ये जो इमेजेस आ रही है दोनों सेम है, तो हम को हटा देंगे। अब हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखना, ये जो इमेज थी वो हमारे पास यहाँ पर रहेगी, क्योंकि प्रोडक्ट नंबर 1 इमेज है। ठीक है, यहाँ पर आकर चेक करते हैं, देखो इमेज कौन सी है, प्रोडक्ट नंबर 1 की, और यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर 1 की। तो देखना, यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर आकर मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर चेंज नहीं हुई है, क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आएंगे, ये जो 3 इमेजेस है वो हमें चेंज करनी होंगी। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 इमेजेस यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर इमेज नंबर 3 आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट नंबर 1 के पास, और ये जो हमने यहाँ पर दी है इमेज, इसका हम नाम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पर आकर हम इसको कर देंगे पेस्ट। सही है, और चेक करेंगे तो अब देखो इमेज ये अभी हमारी चेंज हो गई है। ये दोनों इमेजेस यहाँ पर इसलिए आ रही हैं क्योंकि इसकी इमेज हमारे पास एक ही है। अगर आपके पास चेंजेस इमेजेस हैं, इस ये वाली जो शर्ट है इनकी 3 इमेजेस आपके पास है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इमेज देनी होगी, इस प्रोडक्ट में वो सारी इमेजेस ऐड करनी होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से चेक करते हैं होम पे जाकर। तो ये हमारा होम पेज है, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखना हमारे पास उसकी डिटेल ओपन हो गई है। ठीक है, और फिर हम होम पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो फिर से वही पुरानी वाली यहाँ पर काम कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट नंबर 2 के पास, और यहाँ पर भी आएंगे, देखेंगे प्रोडक्ट 2 में इमेज कौन सी है, तो ये इमेज है। यहाँ से सिर्फ हमें इमेज कॉपी करनी होगी, इमेज का पाथ ये मैं कॉपी करूंगा, उसके बाद यहाँ पर आऊंगा, तो यहाँ पर इमेज का पाथ ये है, तो सिंपल यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा, ये पेस्ट हो गया, और यहाँ पर भी हम इसको पेस्ट करेंगे,
अगर यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर भी हमारी ये वाली इमेज आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूँगा इसको पेस्ट। अब मैं फिर से जाता हूँ होम पे। होम पे जाने के बाद यहाँ पर मैं प्रोडक्ट नंबर 2 पे क्लिक करूँगा, तो हमारे पास ये देखो प्रोडक्ट 2 की इमेज आ गई है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम जाएंगे होम पे और अब हम प्रोडक्ट नंबर 3 को सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आएंगे, 3 आईडी है और ये 3 है। सिंपल यहाँ पर आकर मैं इसको करूँगा कॉपी, यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट करूँगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा। हम यहाँ पर आते हैं, 3 पे क्लिक करेंगे। अब देखो 3 में ये इमेज आ गई, यहाँ पर ओके हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और ये जो 4 प्रोडक्ट है इसको हम कॉपी करेंगे और सिंपल यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर भी देखते हैं कि हमारे पास आती है कि नहीं। क्लिक करूंगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर इमेज आ गई। अब हमारे पास 4 प्रोडक्ट हो गए हैं। ठीक है, मतलब ये काम हो गया। तो डिटेल का पेज यहाँ पर रहेगा, क्योंकि जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है अपनी वेबसाइट में, उनका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर देखना हमारे पास क्या है, ये एक फाइंड का मेथड फंक्शन है। ऐसे समझो फाइंड का फंक्शन है। जैसे ही क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 4 नंबर पे क्लिक करूंगा तो यूआरएल चेक करना, प्रोडक्ट्स लिस्ट प्रोडक्ट नंबर 4, तो 4 आ रहा है, मतलब सर्च कर रहा है 4। अगर है तो यहाँ पर शो करवा देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम प्रोडक्ट नंबर 30 क्लिक करेंगे, देखना प्रोडक्ट हमारा नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें 30 करना है। ठीक है, 30 करूंगा, क्या हो गया 33। तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, तो देखो प्रोडक्ट नॉट फाउंड। और इसी को भी आप फ़ॉन्ट इसकी बड़ी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक काम हो गया। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये इसका काम हमारे पास हो गया, इसको कट कर देंगे। प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पर रहेगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट डिटेल है। और अब मैं जाऊँगा सेल डॉट टीएसएक्स में, ये वाला सेल है, तो यहाँ पर इसको ओपन करूँगा और फिर यहाँ पर आऊँगा। तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, 5। यहाँ पर इसकी आईडी 5 रहेगी, इसकी 6 रहेगी। यहाँ पर आकर मैं इसको करूँगा आईडी नंबर 7, और इसी तरह मैं सबकी आईडी यूनिक दूंगा, तो यहाँ पर आईडी नंबर 8। और अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इमेजेस चेंज करनी है। तो पहले होम पे जाते हैं, तो यहाँ पर आते हैं। अब देखो हमारे पास ये हमारा पहला वो है, प्रोडक्ट है 1 2 3 4। जैसे ही हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह। और हमें यहाँ पर इमेजेस भी चेंज करनी है, क्योंकि ये इमेजेस सेम नहीं है। तो यहाँ पर आएंगे, कौन सी इमेजेस है, ये वाली। सिंपल आपको भी इमेजेस सेम यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको, अब देखो मैं सेल में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट नंबर 5 और ये पिक्चर लगी हुई है। तो आपको इमेज सेट करनी है दूसरी, जैसे सही से दी हुई थी टेम्पलेट में। वो हमें यहाँ पर आप जैसे ही दोगे, उसका नाम, मिसाल के तौर उसका नाम है सेल 1.png। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम ये आईडी वहां पर आकर पेज में, यहाँ पर आपको ये जो है सेम कॉपी करना है, कंट्रोल सी। इसके नीचे आपको यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट यहाँ पर रखना है, प्रोडक्ट 5। 5 हो गया। और इमेज भी आपको सेम प्रोडक्ट 5 वाली, ये वाली कॉपी करके पेज में आओगे, इसमें डिटेल वाले पेज में यहाँ पर भी देनी होगी और यहाँ पर भी देनी होगी। तो हमारे पास चेक करते हैं इमेज है या नहीं सेल की। तो सेल की इमेज हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। सिंपल आपको यही काम करना है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे और इमेज आपकी आ जाएगी। अभी हमारे पास वो इमेज मौजूद नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपको कॉपी करना है। कॉपी करके आपको फिर से यहाँ पर आकर फिर नीचे कॉमा लगानी है। कॉमा लगाने के बाद फिर से वो पेस्ट करना है, प्रोडक्ट 6 करना है। और आप जाओगे यहाँ पर सेल में, यहाँ पर देखोगे प्रोडक्ट 6 में क्या चीज़ है,
तो उसकी इमेज आपको पास करनी होगी। यहाँ पर इमेज आपको होगी, जो आपकी इमेज होगी सेम कॉपी करनी होगी। यहाँ पर आना होगा प्रोडक्ट डिटेल में, और यहाँ पर आपको यहाँ पर भी इमेज वो पास करनी होगी, और यहाँ पर भी आपको सेम इमेज पास करनी होगी। तो आप जैसे यहाँ पर आओगे प्रोडक्ट नंबर, इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास वो इमेज ओपन हो जाएगी। अभी मेरे पास ये इमेज यहाँ पर नहीं पड़ी है, तो हम सिंपल मैंने आपको समझा लिया। उसके बाद जितने भी आपके पास प्रोडक्ट है उनका एरे, उनका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको बनाना होगा। इस पेज में एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। आईडी में जाकर, आईडी के अंदर पेज में जाकर आपको वहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, उसकी आईडी आपको चेंज करनी होगी, जितनी भी आईडी होगी। इस तरह यहाँ पर आपको आना होगा, कंट्रोल सी करनी होगी, उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगानी होगी, यहाँ पर कॉमा होगी, और फिर वो सेम कॉपी पेस्ट करोगे, आईडी चेंज करोगे 7, और यहाँ पर आओगे 7 नंबर आईडी वाला ये है, तो इसकी इमेज आपको कॉपी करनी होगी। ये हमारा काम हो गया। और उसके बाद देखोगे कि कितने प्रोडक्ट होंगे, कहाँ पर है हमारे पास प्रोडक्ट। तो टी शर्ट यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी आप आओगे। सिंपल ये जो आईडी लिखी हुई है, इन सब की आईडी आपको चेंज करनी है। 1 लिखा हुआ है तो हमारे पास पहले 8 प्रोडक्ट हो गए, और ये प्रोडक्ट नंबर 9, इस तरह प्रोडक्ट नंबर 10, और ये प्रोडक्ट नंबर 11। इस तरह आपको करना है, ठीक है। और फिर हम इसी वेबसाइट को अब हम कर रहे हैं वर्सन पे डिप्लॉय। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल जेड, जितना भी हमने काम किया है इसी के अलावा वो हमारा है, सिर्फ आईडी आप खुद से चेंज कर लेना। ये हमारा काम हो गया। यहाँ पर आता हूँ मैं, ओके। और ये अब हम एक बार इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा वो प्रोडक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी, देखो। तो अब हम इसको गिटहब पे और वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे। तो पहले मैं इसको एक बार फिर से npm रन, इसको मैं करता हूँ क्लोज, और cls npm रन बिल्ड की कमांड रन करूंगा, चेक करूंगा कि हमारे प्रोजेक्ट में एरर नहीं है। तो हम इसको गिटहब पे अपलोड करें, और वर्सल पे, गिटहब पे मैंने इसको पहले अपलोड कर दिया था, सिर्फ अब मैं इसी को अपडेट करूंगा और फिर वर्सन पे डिप्लॉय करूंगा, और उसके बाद हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इनकी हाइट और विड्थ में आपको, मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी, जो फिग्मा पे दी हुई थी वो सेम आपको रखनी है, ठीक है। कैसे रखनी है आपको मैं बताता हूँ। होम पे आ रहे हैं, लेकिन हमने इसी को npm रन dev नहीं किया है अभी। सेम हाइट और विड्थ इन जैसी मैंने यहाँ पर रखी है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। सेम रखनी है हाइट और विड्थ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, वो चेक करते हैं npm रन विद कमांड मैंने रन कर दिए। चेक करेंगे हमारे पास कोई एरर नहीं है, तो हम इसी को वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे। तो अब हमारे पास 3 एरर है, उन्हीं को भी हम रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, चेक करता हूँ एरर नंबर कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमें की पास करनी होगी, की कौन सी होगी इसकी मैं करता हूँ डेटा आईडी, आइए। और यहाँ पर आता हूँ, क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर भी हमें की पास करनी होगी, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटा डॉट, यहाँ पर आईडी नहीं है तो सिंपल मैं यहाँ पर करता हूँ इंडेक्स नंबर आई होगी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई, ये भी हो गई। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और
नीचे जाता हूँ, यहाँ पर हमें की पास करनी होगी, तो डेटा डॉट ID हो गई। उसके बाद फिर से npm run build की कमांड रन करेंगे और अब देखेंगे कितने एरर्स आ रहे हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को वर्जन पे डिप्लॉय करेंगे। तो अब हमारा प्रोजेक्ट सही है और इसी को मैं करूँगा cls git add टेस्ट डॉट, मतलब कि अब हम अपडेट कर रहे हैं, एंटर करूँगा तो अब हमारा प्रोजेक्ट अपडेट हो जाएगा। फिर से git commit और -m के बाद यहाँ पर मैं कमेंट पास करता हूँ कोई भी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरर, यहाँ पर स्टार्स एडिटर के बाद CLS, उसके बाद git push एंटर। लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा, तो मैं git push हाइफन यहाँ पर ओरिजिन मेन एंटर, अब हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया है। फिर से मैं करता हूँ सो गेट पुश ओरिजिन नेम, ताकि एवरीथिंग अपडेट हो जाए। तो अब देखना हमारे पास ये पुश हो जाएगा। ओके, ये देखो एवरीथिंग अप टू डेट। यहाँ पर आकर चेक करते हैं एक बार, गिटहब ओपन करते हैं और अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रिपोजिटरीज के बाद ये देखो ये वाला जो यूट्यूब वाला था वो यही था। अब अपडेट हो गया है, लिखा हुआ है अपडेट नाउ। ओके, अब हम यहाँ पर वर्सल ओपन करेंगे। वर्सल मैं सर्च करूंगा वर्सल, हमारे पास वर्सल ओपन हो गया है और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद अब हमारे पास ये इंटरफेस आ गया है और ये जो हैकाथॉन 2 मैंने आपके नाम से बनाया था यूट्यूब वालों के नाम, तो यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा और इंपोर्ट क्लिक करने के बाद हमारे पास दूसरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो वेट करते ही देखो यहाँ पर हमारा इंटरफेस ये हो गया है। इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं करता हूँ यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब फैमिली नेम, अप्लाई पे क्लिक करूंगा। उसके बाद वेट करेंगे हम। अब देखना डिप्लॉयमेंट हो रही है और इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। क्लिक करते हैं यहाँ पर हम वो चेक करेंगे। क्लिक तो कर दिया है लेकिन इंटरनेट का इशू है इतना ज़्यादा, वो स्लो चल रही है हमारी ये इंटरनेट। ओके हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब देखो हमारे पास ये वर्सल की लिंक भी आ गई है बनकर। ये लिंक आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो और सबमिट भी करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं करता हूँ कट और इसी को भी कट करता हूँ और इसी को भी कट करता हूँ। हमारा ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाए फिर हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे, एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास प्रोजेक्ट सही से वर्क कर रहा है। ओके हो गया। उसके बाद हम इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।